जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाती हूँ। इस व्रत को करने से सर्व सुखी संपन्न परिवार मिलता है और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इस चौथ में हम तिल चौथ की कथा भी सुनते हैं और जो हर महीने का चौथ का व्रत करते हैं उसमें ये कथा सुनते हैं। तो कथा सुनिए। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार नित्य रटे गजानन हो जावे उसका बेड़ा पार। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ महीने की शुक्ल पक्ष के किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश बोले, हे माता, इस मास में भालचंद्र गणेश जी की पूजा करे, तिलों के 10 लड्डुओं का भोग लगावे तथा उन्हीं अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे और 10 लड्डू स्वयं खावे। इसके बारे में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनो। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक महान धर्मात्मा तथा सत्यवादी राजा थे। उसके राज्य में कोई भी गरीब व दुखी नहीं था। इन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन तथा गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन उसका पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा लेकर गले में डाल खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुमार ने उस लड़के को हाव में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और डरती हुई श्री गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस रात्रि भर विलाप करती रही। वह प्रातःकाल होने पर जब कुमार हाव में बर्तन देखने गया तो उसे बालक को जीवित तथा हाव में जंघा तक जल भरा देखा। इस घटना को देखकर कुमार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार कहे और बोला, नाथ, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, मैं वध के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए कई बार हाव लगाया था, लेकिन बर्तन न पके, ऐसा कच्चे रहे। तब तांत्रिक ने मुझे बताया कि यदि तुम किसी बालक की बिना बताए बलि दे दो तो तुम्हारा हाव पक जाएगा। जब मैंने एक ब्राह्मण बालक को बलि दी जिसके पिता नहीं था और माँ भिक्षा मांगकर पेट भरती है, वह इसका क्या करेगी? परंतु अब हाव में जल भरा है और ब्राह्मण बालक खेल रहा है। राजा ने मंत्री से कहा, यह क्या बात है? ये लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस हाव में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न ही भूख प्यास से व्याकुल। उसी समय बालक की विधवा माता रोती सिसकती वहाँ आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगाकर चूमने लगी। वह कुमार को कोसने लगी। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? तू ऐसा कौन सा व्रत तप जप करती है? कौन सा योग करती है? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं तो कोई भी विद्या नहीं जानती, ना मैं कोई व्रत रखती हूँ, ना कोई जप करती हूँ, ना कोई योग। मैं तो संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र कुशलपूर्वक बच गया है। राजा बोले, बहुत अच्छा, आज से मेरे राज्य की प्रजा भी इस व्रत को करे। तब समस्त नगरवासी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे भी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तब युधिष्ठिर ने माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके इसी के प्रभाव से अपना राज्य प्राप्त किया और सुख भोगने लगे। तो ये थी माघ मास कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री।